हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर, उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। अभी इस वक्त बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओवरऑल एनर्जी वी हैव द टावर। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है यहाँ पर। एक तरफ कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वी हैव द टावर, एंड एक साथ एक नई शुरुआत भी है। सो यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी वो है आपके लिए कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत की वाइब्स में है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत समय से सक्सेस चाहते हैं, बहुत समय से एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, बट इनकी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं की है। इन्होंने जितनी भी कोशिश करी हो बट ये सफल नहीं हो पाए हैं, और इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने कई बार आपसे वादे किए कि हाँ मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी, या हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हमारी जीत होगी, हमारे प्यार की जीत होगी। बट ये सब बोलने के बाद भी इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी, जो भी इन्होंने मेहनत करी थी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, एक न एक पॉइंट पे इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग कमिटमेंट ये देना नहीं चाहते, और इन्हें अपने आप में ही ये डाउट हो गया था कि शायद मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगा। इस कारण से इन्होंने बैकआउट करना शुरू कर दिया, इन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी, आपको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, बिना बात के झगड़े करना शुरू कर दिया, ताकि आप दोनों में आपको ऐसा लगे कि ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है या ये बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। हमारे में बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे थे। तो इस तरह की इन्होंने एक प्लानिंग करी, एक वाइब क्रिएट करी, और इसमें ये सक्सेसफुल भी हो गए। इनका मैसेज यहाँ क्लियर है कि हमने जो सेपरेशन झेला है उसमें मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मैंने गलत किया था। उस टाइम मुझे लगा कि यही सही है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, बट अब मुझे ऐसा प्लान फेल होने के बाद ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और अब ये किसी भी फियर से डरने वाले नहीं हैं। आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द फूल। ये एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स है और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की वाइब्स है। तो अगर आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया है कि आपसे बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे प्रॉमिसेस करने के बाद, कमिटमेंट के बाद इन्होंने सडनली बैकआउट कर लिया, सडनली इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने का डिसीजन ले लिया, या आपको बोल दिया कि शायद हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरी फैमिली नहीं मान रही, वगैरह वगैरह। तो अब इनको इस बात का रियलाइजेशन है, इस बात का पछतावा है कि इन्होंने डर के कारण ये सारी चीज़ें की थी, और अब ख़त्म होने के बाद सब कुछ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे तो इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है। मैं रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता इस पर्सन के बिना। तो अब ये स्टैंड लेने की भी वाइब्स है और सक्सेस की भी वाइब्स है। मतलब इस रिश्ते में जो बन पड़ेगा आपके पर्सन करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है और ऐसा इनका एम है इस रिश्ते को लेकर, और बिल्कुल केयर फ्री होकर करेंगे। मतलब जो लोग पास्ट में रोक रहे थे उनकी नहीं सुनेंगे। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। कुछ लोग तो मैरिड हैं, या तो ऑलरेडी अपने पार्टनर से दूर हैं, हस्बैंड या वाइफ से, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, बट मैरिड कपल की वाइब्स है यहाँ पर। तो अगर आप मैरिड कपल हैं और आप अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप अलग पर्सन से मैरिड हैं, आपका पार्टनर अलग पर्सन से मैरिड है, बट आप दोनों अपनी फैमिली में खुश नहीं हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हैप्पीनेस फील करते हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज है कि ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपने इनके दिल को चुरा लिया है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना भी गलत है, बिकॉज़ कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर या इनके ऊपर, जिसके चलते ये निकल पाए, इसकी एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ा मुश्किल है। ना ही ये आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, ना ही ये खुद को फ़ोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिटैच हो जाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, और इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी एडजस्ट करें, ये एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट शुरुआत आपसे, आपकी तरफ से हो। ये वाइब्स है, मतलब थोड़ा ईगो है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेन मेल, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, इसलिए ईगो को दर्शा रहा है और डोमिनेंस को दर्शा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल सोच है इनकी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, मैं भी हो जाऊंगा या मैं भी हो जाऊंगी, बट मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। ये भाई आप करो अगर आपको इनके साथ रहना है तो, ऐसी वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि अगर आप सिंगल भी हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके थॉट प्रोसेस में हमेशा हमेशा आप रहते हो 24/7। इन्हें आपकी चिंता भी रहती है और इन्हें ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने या तो कुछ छुपा रखा है इनसे, कुछ हाइड कर रहे हो आप, सच्चाई आप नहीं बता रहे, या फिर आपको इन पर बहुत शक होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने इन पे ब्लेम किया हो कि आप हाइड करते हो कुछ, तो इनको इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, हो सकता है ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट में आए, मैसेजेस करें। और लास्ट मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनकी या इनकी फैमिली में किसी की, मे बी फादर मदर, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, और आपने जो भी इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं शायद ये उसमें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, बट स्टिल ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और ही और शी नीड सम टाइम। इन्हें आपसे थोड़े समय की उम्मीद है, अगर आप इन्हें समय दे देते हैं तो शायद ये सब कुछ ठीक कर लें। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है कि नहीं मेरे घर वाले पीछे पड़े हैं मेरी शादी कराने के लिए, मुझे जल्दी से जल्दी कमिटमेंट दो, तो हो सकता है ये अभी बैकआउट कर लें कि ठीक है फिर आपको जो करना आप कर सकते हो, बिकॉज़ अभी मेरी ये सिचुएशन नहीं है कि मैं इंस्टेंटली आपसे शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा है जो मे बी हार्ट पेशेंट हो, मे बी वो अपनी फैमिली मेम्बर को स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे बिकॉज़ किसी की तबीयत ख़राब है, माहौल ठीक नहीं है, या कोई बड़ी जिम्मेदारी है उसको निभाए बिना ये अपने बारे में नहीं सोचना चाह रहे, ये सेल्फिश नहीं होना चाह रहे, तो ये आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस यहाँ से निकल कर आए हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मेरे 2 चैनल हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरा चैनल है टैरोट विद एम सिंह। दोनों पर ही वीडियोस पोस्ट होती हैं, इस पे एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों की वीडियोस पोस्ट होती हैं, और उस पे डिफरेंट थीम है, उसमें बहुत सारे अदर टैरो रीडिंग्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्विन फ्लेम्स और
ड्रीम सीरीज़, बहुत सारे उसमें स्पेल्स, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो दोनों चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।